भाइयों और बहनों, सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सत्संग केवल एक सभा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल है, जहां इंसान अपने जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर पाता है और भीतर की थकान को शांति में बदलता है। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, सत्संगति के संगते हरिगुण बोले तोय। ज्यों गंधी के संग्रही बनत रंगिनो सोय। जिस तरह इत्र बेचने वाले के पास बैठा इंसान बिना कुछ खरीदे भी महकने लगता है, उसी तरह जो सत्संग में बैठता है, उसका जीवन भी प्रभु के गुणों से महकने लगता है। नंबर 1, अहंकार का त्याग। कबीर साहिब जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए धन पद शोहरत से, लेकिन अगर उसके पास नम्रता और सेवा नहीं है, तो वह खजूर के पेड़ जैसा है। ऊंचा तो है पर किसी को छाया नहीं देता। एक अमीर व्यापारी कबीर जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है मगर शांति नहीं है। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं पर भीतर खालीपन है। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, धन से शरीर का सुख तो खरीदा जा सकता है, पर आत्मा का सुख नहीं। सुकून तब आता है जब इंसान सेवा और नाम सुमिरन करे। यह सुन व्यापारी का हृदय पिघल गया और उसने कहा, आज समझ आया कि अहंकार के महल रेत पर टिके रहते हैं, पर भक्ति का एक छोटा दीपक भी अंधेरे जीवन को रोशन कर देता है। नंबर 2, नाम सुमिरन की ताकत। कबीर साहिब जी का सबसे बड़ा संदेश है, नाम जपो। जप माला से क्या हुआ, मनवा भया न एक। मनवा तो 10 दिशि फिरे, ताका कहो न लेख। सिर्फ हाथ से माला फेरने से कुछ नहीं होगा। अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो जप सफल नहीं होगा। एक दिन कबीर जी ने देखा, एक आदमी माला फेर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। कबीर जी ने कहा, भाई, तू माला फेर रहा है या मन फेर रहा है? सच्चा जप वही है जब मन, वाणी और आत्मा तीनों एक साथ हरिनाम में लग जाएं। नंबर 3, सच्चे गुरु का महत्व। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु के चरण छुओ, क्योंकि गुरु ही वह हैं जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु के बिना साधना अधूरी है। गुरु वही है जो अंधेरे में दीपक जलाता है। नंबर 4, जीवन की असली परीक्षा। कबीर साहिब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुवा तो चहुं दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। जीवन की असली परीक्षा यही है कि क्या मन टिक पाया। अगर मन इधर उधर भागता रहा तो पूजा और पाठ केवल दिखावा है। सच्चा धर्म भीतर जीने में है, बाहर दिखाने में नहीं। नंबर 5, सुख दुख और सुमिरन। कबीर साहिब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब दुख आता है तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन अगर सुख में भी नाम लिया जाए तो दुख पास ही नहीं फटकता। आज इंसान सुख के समय सोचता है, यह सब मैंने किया है, मेरी मेहनत है, और जैसे ही दुख आता है कहता है, हे भगवान, यह क्यों हुआ? कबीर जी हमें यही सिखाते हैं, जो इंसान सुख दुख दोनों में समान रहता है और हर हाल में नाम जपता है, वही सच्चा भक्त है। नंबर 6, संतोष का महत्व। कबीर साहिब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मतलब है कि प्रभु से उतना ही मांगो जितना जरूरत हो, ना इतना कि अहंकार आ जाए, ना इतना कम कि भूखे रहना पड़े। एक युवक कबीर जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए दुखी हूँ। कबीर जी बोले, तू केवल अपनी कमी देख रहा है, अपने पास जो है उसका सुख क्यों नहीं देखता? उन्होंने कहा, संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा उदास। लोभी को जग न दे सके, संतोषी को आकाश। जो संतोषी है वह हर हाल में सुखी है।
और जो लोभी है उसे चाहे पूरी दुनिया दे दो फिर भी असंतुष्ट रहेगा। नंबर 7, प्रेम और सेवा का महत्व। कबीर साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, हजारों किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। सच्चा ज्ञानी वही है जिसने प्रेम को समझा। किसी ने कबीर जी से पूछा, गुरुदेव प्रेम क्या है? कबीर जी बोले, प्रेम वह है जहां मैं और तू का भेद मिट जाए, केवल एक हम रह जाएं। और जब प्रेम होता है तो सेवा अपने आप आ जाती है, क्योंकि प्रेम से भरा दिल दूसरों की पीड़ा देख नहीं सकता। नंबर 8, मृत्यु का रहस्य। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही, जब तक मैं का अहंकार था तब तक भगवान दिखे ही नहीं। जैसे ही मैं मिटा, केवल हरि ही हरि दिखाई दिए। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल देह का वस्त्र बदलना है। जो नाम में रमा है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है। अंतिम प्रसंग। जब कबीर साहिब ने शरीर छोड़ा तो विवाद हुआ। हिंदू कहते हम जलाएंगे, मुसलमान कहते हम दफनाएंगे, पर जब चादर उठाई गई तो वहां शरीर नहीं था, केवल फूल थे। यही संदेश था कि मैं शरीर नहीं, मैं केवल प्रेम हूं। तुम चाहे किसी भी मार्ग से चलो, अंततः प्रेम और नाम सुमिरन ही सत्य है। जीवन का संदेश। तो भाइयों और बहनों, संत कबीर जी का यह सत्संग हमें यही सिखाता है, अहंकार त्यागो, नम्रता अपनाओ, धन की भूख छोड़ो, संतोष में रहो। प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। नाम सुमिरन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चे गुरु की शरण में रहो और मृत्यु से मत डरो। जो इन बातों को जीवन में उतार लेता है उसका जीवन भी सुंदर बनता है और मृत्यु भी उत्सव। इसलिए आओ आज संकल्प लें, हर रोज कुछ समय प्रभु के नाम में बिताएंगे, प्रेम और सेवा को अपनाएंगे और गुरु की वाणी को जीवन में उतारेंगे। हरि नाम लो, सत्संग में जुड़े रहो और जीवन को सफल बनाओ। आप सबका धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले।